हाँ, यहाँ की मिट्टी में खासियत है। यहाँ से लोग जो विधायक होते हैं मझमा, खासकर मझमा से जो विधायक होते हैं और जाके भदोही के वो सांसद हो जाते हैं और जनता को उपचुनाव के लिए धकेल देते हैं। देखा जेके बताओ जाओ एक दे आए नहीं, हम कहाँ बताएं। अब हम कैसे कह के नहीं हो नहीं दे देवे। बीजेपी ने पिछले 10 सालों में कुछ काम किया है गांव में आप लोगों के लिए? हाँ, काम बहुत करे हैं। कौन जीत रहा है इस बार फिर? यहाँ के देखा विधायक में तो रमेश ज़्यादा कह के रहते हैं। भाजपा ने काम किया, भाजपा को नहीं जिताएंगे? भाजपा के काम और जगह काम करे, बाकी यहाँ के काम नहीं न करे हैं। रमेश बिंद जो थे यहाँ से 3 बार विधायक रहे हैं। अब उनके व्यक्तिगत व्यवहार की वजह से लोग उनके तरफ जा रहे हैं। घर वाले जिस पे कहेंगे उस पे दे देंगे। जनता किससे ज़्यादा खुश रही है यहाँ पे? यहाँ रमेश की। रमेश से खुश है। तो रमेश के नाम पे लड़की को वोट देंगे आप लोग? हाँ, दिया ही। और सुचिस्मिता मौर्य वो भी तो इसी समाज से हैं। हाँ, इस समाज से, लेकिन हाँ देखे नहीं उनके कमों क्षेत्र में आई नहीं। डॉक्टर साहब से पूछे किसी दवाई के और दिया डॉक्टर साहब से पूछ के वोट करिए। नहीं नहीं चला साइकिल पर। अच्छा साइकिल बच जाएगी। स्पष्ट है कि दल बदल किए हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन उनमें एक खासियत भी है, वो अपनों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, अपनों के सुख दुख में पहुँचते हैं। लेकिन हम इतना ही जानते हैं अपना वोट हाथी का है बस। कोई भी लड़ा, कोई भी बदलाव चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जीवन में, रोजगार में कुछ बदलाव चाहते हैं? बदलाव कौन चाहिए हमने की? कुछ बदलाव है नहीं चाहिए आपके? नहीं, हमने खुश हैं आप? नहीं, कोई अभी तो गांव में कोई रोजगार खास नहीं मिला है। मनरेगा था वो भी बंद हो गया है, गरीब खाए बिना मर रहे हैं सब। बस सरकार बन रही है, आ रही है, जा रही है। बार तो असंभव लग रहा है हमको पूरा। बीजेपी के लिए, समाजवादी के लिए? नहीं, बीजेपी के लिए, समाजवादी के लिए नहीं। उत्तर प्रदेश से विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इस वक्त हम मिर्ज़ापुर की मझवा सीट में हैं। मझवा सीट में समाजवादी पार्टी से डॉक्टर ज्योति बिंद और बीजेपी से सुचिस्मिता मौर्य यहाँ पे लड़ रही हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पे डॉक्टर ज्योति बिंद के जो पिता थे डॉक्टर रमेश बिंद, वो लगातार 3 बार यहाँ से विधायक रहे हैं। तो इस वक्त मझवा के एक गाँव में है और गाँव में एक यहाँ पे कुछ लोग हमें मिल गए, सब्ज़ी की दुकान है। उनसे यहाँ के मसलों पे बात करेंगे कि क्या मसला है और कौन जीत रहा है, किसकी लड़ाई है। हालांकि लोग बताएंगे तो पता चलेगा। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? अशोक सरोज नाम है। आप इसी गांव से हैं? हाँ जी, इसी गांव के रहने वाले हैं। कुछ दिनों में चुनाव होना है, अभी तक क्या माहौल बन बिगड़ रहा है, किसका पल्ला भारी है, कुछ बताएंगे? अभी माहौल के बारे में तो ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। यहाँ लड़ाई सपा और भाजपा के बीच में हमेशा रही है। यहाँ से लगातार बसपा कई बार जीती है, लेकिन इस बार बसपा का कैंडिडेट जो है ब्राह्मण हो गए हैं और यहाँ दलित, ब्राह्मण और पिछड़ी जातियों का बाहुल्यता है। यहाँ रमेश बिंद जो बसपा से 3 बार विधायक रहे थे, अब इस बार उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है। तो बिंद और एससी ओबीसी मिल के उनके तरफ जा रहे हैं। यहाँ लड़ाई बहुत ही रोचक और रोमांटिक है। हमें लग रहा है सपा या भाजपा में कोई मतलब चुनाव जीत सकता है। बहुत ही नज़दीकी चुनाव है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि यहाँ जो हमेशा भाजपा और सपा की लड़ाई रही है, लेकिन हम जब रिकॉर्ड देखते हैं तो यहाँ पे सपा एक बार भी नहीं जीती है, बल्कि कांग्रेस जीती है। बसपा और भाजपा की लड़ाई रही है हमेशा। यहाँ बसपा हावी रही है, बसपा का वोट बैंक यहाँ ज़्यादा रहा है। दूसरे नंबर पर भाजपा जीतती है। तो सपा इस बार कैसे लड़ाई में? रमेश बिंद जो थे यहाँ से 3 बार विधायक रहे हैं। अब उनके व्यक्तिगत व्यवहार की वजह से लोग उनके तरफ जा रहे हैं। लेकिन उन पर इल्ज़ाम है कि जो है दल बदल बहुत तेज करते हैं। पहले बसपा से भाजपा में गए, भाजपा से तो स्पष्ट है कि दल बदल किए हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन उनमें एक खासियत भी है, वो अपनों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, अपनों के सुख दुख में पहुँचते हैं। अगर कोई किसी यहाँ शादी पड़ी है, किसी के यहाँ मरनी पड़ी है, तेरही, वो ज़रूर पहुँचते हैं। ऐसा कोई लोकप्रिय विधायक अभी तक नहीं हुआ जो यहाँ पहुँचता हो। भाजपा में भी सुचिस्मिता मौर्य 17 में विधायक रहे, उनके बारे में भी कहा जाता है कि सबसे मिलजुल कर रहती है। नहीं, वो भी बहुत शालीन व्यक्ति हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। लेकिन बसपा जो रमेश बिंद हैं उन पे हावी हैं, उनका व्यवहार उनसे बेटर है। उनकी बेटी के बारे में कुछ बताइए अगर पता। देखिए, बेटी के बारे में तो हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं। हम उनके मतलब रमेश बिंद के बारे में ही जानते हैं। बेटी अभी सुने हैं कि MBBS की पढ़ाई पढ़ के आई है। अभी ना तो हम देखे हैं, ना तो मिले हैं, ना तो जानते हैं उनके बारे में। जो है रमेश बिंद के ही नाम पे बेटी को, रमेश बिंद के नाम पे ही वोट दे देंगे। चलिए, और लोग हैं। क्या नाम है चाचा? गुलेराम। गुलेराम, यहीं से हैं? हाँ। क्या माहौल है, किसकी लड़ाई है यहाँ पे? बताए जाए ना, साइकिल और तुम भाजपा का। साइकिल और भाजपा ज़्यादा भारी कौन है? भारी में दोनों कांटे की लड़ाई है। क्यों कहीं नहीं की जाए, चला जाए। रमेश बिंद 3 बार विधायक रहे हैं, सुचिस्मिता मौर्य 1 बार विधायक रही हैं। तो क्या लगता है काम किसने ज़्यादा किया यहाँ पे? काम तो सब
काम के किए बा काम के कमे बा यहाँ कौन काम करे आई जनता किससे ज़्यादा खुश रही है यहाँ पे? यहाँ रमेश की। रमेश से खुश है। तो रमेश के नाम पे लड़की को वोट देंगे आप लोग? हाँ दिया ही। और सुचिस्मिता मौर्य वो भी तो BC समाज से हैं। हाँ इस समाज से, लेकिन अब हाँ कि देखे नहीं उनके कमों क्षेत्र में आई नहीं है। क्षेत्र में नहीं आई हैं। हाँ। परेशानी क्या है आप लोगों को यहाँ पे? हमने परेशानी कुछ नहीं बा, हमने कौन परेशानी धरा बा है। गांव की परेशानी, कुछ गांव की सड़कें, गली खड़ंचा यहाँ से सब है बा कि का कहवा कौन कमी बा। हम सब संपन्न है। प्रधान सब संपन्न किए मैं का दिक्कत बा हमने के? दिक्कत नहीं। नहीं देखा इसमें पुराना प्रधान या दूसरे को देखा उनके कुर्सी पुराने प्रधान की कुर्सी लगी बा। बदलाव चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जीवन में, रोजगार में कुछ बदलाव चाहते हैं? बदलाव कौन चाहे हमने की? कुछ बदलाव है नहीं चाहे आपके? नहीं हमने खुश हैं आप? हाँ खुश भाई। देखिए इस तरह के व्यक्ति कम ही मिलते हैं जो खुश रहते हैं हर चीज़ से। और भी कुछ लोग हैं यहीं से। आप भी? क्या नाम है? श्याम सुंदर मेरा नाम है। संपूर्णन। क्या लग रहा है किसकी लड़ाई है? इलेक्शन कुछ दिनों में होने हैं। लड़ाई इलेक्शन का क्या माहौल है सर, अभी तो कोई कंफर्म नहीं है, बट सपा भाजपा की ज़्यादा लड़ाई है यहाँ पे। किन मुद्दों पे लोग वोट करेंगे? मुद्दा यही है कि गांव में लोग बेरोजगार हैं, रोजगार उनको दिया जाए। रोजगार ही सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। हाँ रोजगार मिलेगा वहीं जीतेगा, वहीं चुनाव में आगे रहेगा। पिछले जो इलेक्शन हुए लोकसभा के, और अब लग रहा है कि यहाँ पे जो सांसद विधायक थे सांसद बन गए, अब उनके जगह पे दूसरे लोग लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है यहाँ पे कुछ काम हुआ है? अभी तो फिलहाल कोई काम का ऐसा नहीं दिख रहा है। बेरोजगारी तो ऐसे बनी हुई है, और कौन काम बना है? रोड बना हुआ है, हाल है रोड, नाली खड़ंजा का व्यवस्था यहीं थोड़ा सही हो जाता है, हैंडपम्प वगैरह बस। और तो बीजेपी तो पिछले कई सालों 10-11 सालों से है और राज्य में भी उसकी सरकार हो गई है, तो कुछ रोजगार वगैरह यहाँ के लोगों को नहीं मिला? नहीं कोई अभी तो गांव में कोई रोजगार खास नहीं मिला है। मनरेगा था वो भी बंद हो गया है, गरीब खाए बिना मर रहे हैं सब। बस सरकार बन रही है, आ रही है, जा रही है बस। तो आपको लगता है कि अगर समाजवादी के कैंडिडेट जीत जाएगा तो रोजगार मिल पाएगा? भाई रोजगार देंगे, जो भी पार्टी एक नया चेहरा लाएगा आदमी, जो भी रोजगार देगा उसको आगे बढ़ाया जाएगा। चाहे बीजेपी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सांसद कोई भी हो, सपा हो, चाहे बसपा हो। तो रोजगार के अलावा कुछ मुद्दे? रोजगार के बस मेन मुद्दा वही है, रोजगार। अच्छा। बस बेरोजगारी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यूपी से लेके बिहार तक सब बेरोजगारी है। बेरोजगारी अगर हट जाएगी वो सरकार हमेशा रहेगी, चाहे जिसकी सरकार रहे। रोजगार के नाम पर वोट करते हैं। हाँ। क्योंकि एक लंबे समय से वक्त है यहाँ पे। और लोग कहते हैं कि ओबीसी का जो है कैंडिडेट बीजेपी ने इसलिए उतारा है कि समाजवादी ने बिंद को उतारा है, उसलिए मौर्य को उतार दिया। देखिए ऐसा है कि राजनीति का भी तो खेल होता है। नहीं जात वात को कोई नहीं, राजनीति से ऐसा है कि राजनीति में तो हम लोग ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो हम लोग की समस्या है वो हम बता सकते हैं। नौजवान जो है जी हाँ, रोजगार बस। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। अरुण कुमार। किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं? रोजगार। रोजगार के मुद्दे पर? जी। बीजेपी ने रोजगार नहीं दिया है? क्या दिया है? अभी तक तो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। अभी तक नहीं दिया है? कुछ नहीं। गांव में क्या है? कुछ नहीं। बीजेपी तो कई बार यहाँ जीत रही है, यहाँ सांसद भी बीजेपी जीत रही है। नहीं जीत रहा है। अच्छा काम करेगा तो जीतेगा ही। इस समय तो कुछ दिखाई। क्या लग रहा है इस बार? तो असंभव लग रहा है हमको पूरा। बीजेपी के लिए या समाजवादी के लिए? नहीं बीजेपी के लिए, समाजवादी के लिए नहीं। अच्छा, क्या वजह है कि समाजवादी जीत रही है? समाजवादी जीत रही है ना, वो रमेश चंद्र विधायक की वजह से जीतेगी। 3 बार विधायक हो रहे हैं। वो कुछ काम करता था ना एरिया में। और कोई काम नहीं किया? कुछ नहीं। आप बता दीजिए कुछ भी। विनोद और ये सुचिस्मिता मौर्य जब विधायक थे तो काम नहीं किया था? विनोद कुमार भी निषाद कुछ ही किया, दिखाया कुछ दिखा, जीतने के बाद कुछ दिखा नहीं। विनोद कुमार बिंद कभी नहीं है? कभी नहीं आए, चुनाव के बाद कभी नहीं आए। सांसद भी बन गए। अब भदोही के सांसद बन गए लेकिन आए नहीं है, उनसे खुद पूछ लीजिएगा। सवाल मेरा ये है कि मझवा की विधानसभा सीट पर जब हम नज़र डालते हैं, यहाँ से 2 विधायक रह के जाके भदोही से सांसद हो जाते हैं। यहाँ कुछ खास है क्या कि विधायक रहिए फिर सांसद बन जाइए? हाँ, यहाँ की मिट्टी में खासियत है। यहाँ से लोग जो विधायक होते हैं मझवा, खासकर मझवा से जो विधायक होते हैं और जाके भदोही के सांसद हो जाते हैं और जनता को उपचुनाव के लिए धकेल देते हैं। तो जनता परेशान रहती है? जनता तो परेशान होगी। ऐसा नहीं तो मुझको लगता है कि यहाँ से लूट लो, चलो फिर वहाँ लूटो। क्या नाम है आपका? जी भैया। आप नहीं बात करेंगे, चचा से बात कर लेते हैं। क्या नाम है चचा? कमला। कमला, यही गांव के हैं? हाँ है ये घर। क्या काम हम करते हैं? काम तो कुछ नहीं कर पाते। कुछ नहीं कर पा रहे हैं। घर वर कैसे चल रहा है?
लड़का बहन कुछ थोड़ा बहुत चलाता है, वो सब्जी फब्जी बेचते हैं। क्या लग रहा है बीजेपी ने पिछले 10 सालों में कुछ काम किया है गांव में आप लोगों के लिए? हाँ, काम बहुत करे हैं। कौन जीत रहा है इस बार फिर? यहाँ के देखा विधायक में तो रमेश ज़्यादा कई के रहते हैं। भाजपा ने काम किया, भाजपा को नहीं जिताएंगे? भाजपा के काम और जगह काम करे, बाकी यहाँ के काम नहीं न करे हैं खत्म। अभी तो आप बता रहे थे कि काम किया है यहाँ नहीं, भाजपा ने। भाजपा काम बहुत करे हैं, आवास दिए हैं, खड़ंजा लगाए हैं, बहुत बहुत काम करे हैं, रोड बनवाए हैं। फिर भी रमेश की लड़की को दे। रमेश बाकी गांव में टहरते हैं। रमेश का ज़्यादा पकड़ेगा। हाँ, सुचिस्मिता मौर्य भाजपा से जो है उन्होंने ठीक है, बाकी उन्होंने उतना नहीं होती। उतना नहीं है, तो रमेश के नाम पे उनकी लड़की के लोग वोट हाँ करेंगे। हाँ हाँ हाँ। तो बिंद बिरादरी ज़्यादा है कि मौर्य? सबसे ज़्यादा बिंद हैं, बिंद बहन चमार भी रही हैं। बहुत लोग संघत ऐसा बना कि बहुत लोग रही हैं। तो कुछ काम और चाहते हैं कि गांव में हो? काम तो बहुत से बस अब जितना हो पावे सरकार जितना वो करे हाटी वाटी उतना ही काम कराई। समाजवादी कैंडिडेट जीत जाई तब कुछ काम होई? हाँ, काम तो होबे करी। वही काम। देखिए एक और शख्स है यहाँ पे, नाम बता। ना, अनिल कुमार। यहीं के हैं? हाँ जी। क्या काम करते हैं? हम तो वही बेरोजगार काम करते हैं। बेरोजगार काम कौन होता है? वही जो नहीं करने वाले रहते हैं। तो बताइए ज़रा, नहीं समझ पा रहे। लेबराना। अच्छा, लेबर का काम करते हैं, तो मजदूरी थोड़ी मिल जाती है? हाँ, मिलता तो है सही। कितना मिल रहा है अभी? अभी फ़िलहाल 400 है यहाँ। 400 एक दिन का? हाँ जी। भाजपा सरकार में कुछ बढ़ा कि पहले ये से तो ही है? हम बता नहीं सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका तो फैसला नहीं, जीतने। मजदूरी कितने दिनों से 400 है आपकी? ये तो अभी फ़िलहाल 2 साल पहले से है। साल 2 साल पहले, उससे पहले कम थी, बढ़ी है? बड़ी है। क्या चाहते हैं, कौन जीते यहाँ पे आप? अब हम ऐसे कैसे बता देंगे कौन जीतेगा? कहाँ वोट पड़ रहा है? और तो हम तो हमेशा अपने हाथी पर ही देते हैं। हाथी पर देंगे? अभी तो कोई दीपक तिवारी पंडित जी है। अब क्या मालूम, लेकिन हम इतना ही जानते हैं अपना वोट हाथी का है बस। कोई भी लड़ा कोई भी लगे। तो हाथी की हवा है गांव में, तब तो बता रहे हैं कि भाजपा और सपा की लड़ाई है। अब क्या मालूम, वही तो है। कुछ कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, और जिसको जो करना है अपना करेगा। कुछ चाहते होंगे कि जीतने के बाद ये काम हो गांव में आप लोगों के? कौन सा काम, यहाँ थोड़ा बहुत तो काम हो रहा है, वैसा भी है। देखिए कुछ महिलाएं हैं यहाँ दुकान पे, थोड़ा 5 मिनट और दे दीजिएगा। महिलाएं हैं, का नाम हो? मेरा नाम मेरा नाम सीता का है। चुनाव है पता हो? नहीं, पता ही नहीं है? हमके पता नहीं, हम करसना का है। अच्छा, मझवा में ना पड़ी? मझवा विधानसभा में? हाँ 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 हाँ। तो वोट कहाँ पड़ी? ज्योति बिंद है, सुचिस्मिता मौर्य है, दोनों तो महिलाएं लड़ रही हैं। ये तो जानत है। अब यही के दिया जाए तो यही के। कुछ सोचे होंगे ना कि को देना है? अब तो हम तो सोचे नहीं भाई, अब दवाई लेते ही मरत ही। कमल है के साइकिल के? अच्छा चलो ठीक बा। कमल के देबू, साइकिल के, रमेश बिंद के बिटिया के देबू की? नहीं देखा जेके बताओ जाओ एक दिया है। नहीं, हम कहाँ बताएं। अब हम कैसे कह के नहीं हो नहीं दे देवे। इससे पहले कहाँ दे रही थी वोट आप? कमल पे कि साइकिल पे? वैसे तो दिया रहा, तो साइकिल दिया जाता रहा। साइकिल पे। आपका नाम का? लालती। क्या काम करती हैं? हाँ, काम क्या करती हैं? हम सब खेते में काम करी थे। खेती में काम करती हैं। हाँ, सरकार कुछ की है आप लोग के लिए? नहीं सरकार हमके सब का की भाजपा सरकार कुछ ना करी? का करत रहे, सब अपन बनावत है। तो अभी इलेक्शन है, पता हो चुनाव? हाँ चुनाव हो, पता हो कुछ? हाँ, पता नहीं बे भैया बाहर कि अब चुनाव होए। तो के वोट जाए, साइकिल की, कमल के कि हाथी के? हाँ, के वोट दिया जाए साइकिल पर? आप बताइए किसको आप पसंद करती हैं? अच्छा, डॉक्टर साहब से पूछे किसी दवाई के वोट दिया? डॉक्टर साहब से पूछ के वोट करिए। हाँ, नहीं चला साइकिल पर। अच्छा पर साइकिल पर जाइए। आप किस पे वोट कर रहे हैं? साहब हमको तो नहीं, कुछ भी नहीं पता है। वोट करती हैं ना? हाँ हाँ। तो भाजपा को देती हैं कि साइकिल? घर वाले जिस पे कहेंगे उस पे दे देंगे। घर वाले किस पे पिछले बार दिए थे? अभी तो हुआ था 2 महीना पहले। साइकिल पे दिए थे। साइकिल पे?
आओ महिलाएं गांव की साइकिलें पर दे रही आओ लोग साइकिल पे कमल पे दिए बहुत लोग। अच्छा चलिए देखिए हम मझवा के गांव में थे और कुछ लोगों से हमने बातचीत की। बाकी इलाकों में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और यहाँ की जो भी स्थिति होगी आपके सामने ला कर रखेंगे कि किसका ज़्यादा माहौल है। हालांकि बहुत ख़ास सीट है ये विधानसभा मझवा जो है। यहाँ पे जो 2 विधायक जो थे वो सांसद हो गए भदोई के। अब तीसरी बार जो है रमेश चंद की लड़की फिर लड़ रही हैं, तो लोग कह रहे हैं कि शायद वो भी जाके सांसद हो जाएं। बाकी आगे क्या अपडेट आती है हम आपको बताते रहेंगे। आप देख रहे थे खुशखबरिया। मझवा से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।